जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है आनंद एसके और आप देख रहे हैं एसके एजुकेशन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं हिंदी के संभावित प्रश्न जो कि सीटेट परीक्षा 2026 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। दोस्तों, प्रैक्टिस सेशन नंबर 2 है। इससे पहले हिंदी का प्रैक्टिस सेशन नंबर 1 हो चुका है और आगे आने वाली वीडियोज़ में हम इसके 2, 3, 4 आगे लाते रहेंगे, ठीक है। और सीटेट की अन्य जो सब्जेक्ट हैं, जैसे आपका सीडीपी हो गया, ईवीएस हो गया, मैथ हो गया, संस्कृत हो गया, हिंदी है, सभी की प्रैक्टिस सेशन लगातार जारी हैं। तो आप सभी जो है प्रैक्टिस सेशन में प्रतिभाग करिए और 30 जो आपके लिए 30 क्वेश्चन हमारे वीडियो में लाते हैं, ठीक है। तो प्रत्येक प्रश्न का आंसर नीचे कमेंट किया करिए और अंतिम में आपने 30 में से कितने करेक्ट आंसर दिए हैं उनको आप जरूर बताया करिए, ठीक है। तो चलिए वीडियो में बढ़ते हैं आगे और देखते हैं पेपर फर्स्ट और सेकंड दोनों के लिए संभावित प्रैक्टिस सेशन ये, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या पूछा जाता है, इनमें इनमें पूछा जाता है सबसे पहले गद्यांश। क्या पूछते हैं सबसे पहले, भाग 4 में आपका हिंदी आता है पेपर फर्स्ट में। इसमें पूछते हैं गद्यांश की निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों को सबसे उचित विकल्प चुनिए, ठीक है। तो इस गद्यांश को पढ़ना है। इसमें देखिए गद्यांश और पद्यांश मिलाकर लगभग 15 नंबर के क्वेश्चन पुट अप होते हैं, ठीक है। जहाँ से लगभग इसमें 7 से 8 इसमें आते हैं गद्यांश में और 7 से 8 क्वेश्चन पद्यांश में आते हैं। तो जिसमें से आपके लगभग 6 से 7 नंबर एज इट इज़ इसमें से कोई ना कोई लाइन से क्वेश्चन पूछता है और उठा के आप सीधा सही विकल्प चुन करके उसको सही आंसर चुनकर अपना नंबर पक्के कर सकते हैं। तो इसको बशर्ते करना क्या होता है कि इस गद्यांश को ढंग से पढ़ना होता है, ठीक है। तो चलिए हम भी पढ़ते हैं। गद्यांश में लिखा है कि किसे कहूँ मैं शिक्षा, क्या शिक्षा का सच, कैसा होता शिक्षित व्यक्ति और कैसा होता पढ़ा लिखा समाज। मेरे गुरु श्री दयाल चंद्र जी सोनी तो पूरी तरह से काव्यात्मक पुस्तक लिख गए। इस पुस्तक का नाम इस पुस्तक का नाम है अभिभाड़ियों शिक्षित हूँ, ठीक है। उसका आशय स्पष्ट है कि हर पढ़ा लिखा आदमी अनपढ़ है। उन्होंने जब यह पुस्तक लिखी तो साफ साफ कहा कि यह किताब उनके पूरे जीवन की शिक्षा का सार है। तब फिर हमें यह भी मान लेना चाहिए कि हमारा पूरा पढ़ा लिखा समाज शाखा अनपढ़ अशिक्षित। तब फिर बताइए कि शिक्षा को कहाँ खोजें। कहते हैं कि कहते हैं कि शिक्षा बालक के जन्म के साथ ही बालक को मिलती है। प्रतिभा का विकास होता है। उसकी कोई उसकी सोई हुई शक्तियों को जगाने का नाम शिक्षा है। अगर ऐसा होता तब संभव होता। और जब जब हम ज्ञान लें कि कौन सा बालक कौन कौन सी प्रतिभा के साथ पैदा हुआ, उसके शरीर में एवं उसके मन मस्तिष्क में कौन सी शक्तियाँ सोई हुए हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि बालकशाला यानी कि बालकशाला में आया है। उसको हम पढ़ते हैं उसको हम पहले पढ़ें। हर बालक को पढ़कर पहचाने कि वह क्या है, उसकी उसका प्रदत्त प्रतिभा क्या है और कौन कौन सी प्रसुप्त शक्तियों को लिए हुए वह हमारे सामने उपस्थित हुआ, ठीक है। ये गद्यांश था। अब आपके सामने क्वेश्चन इससे रिलेटेड आ रहे हैं, ठीक है। तो देखिए, जब इसमें आप जो पहली लैंग्वेज लेंगे वो 91 से शुरू होगी, तो हल करते टाइम वो भी ध्यान रखिएगा जो पहली लैंग्वेज होगी 91 नंबर से क्वेश्चन शुरू होगा उसको ही हल करना है, प्रथम लैंग्वेज। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि शिक्षा का अर्थ है। तो क्या शिक्षा का अर्थ क्या है? क्या बच्चों को जानकारी देना, बच्चों को केवल अक्षर ज्ञान देना, या फिर बच्चों को शक्तिशाली बनाना, या फिर बच्चों में विद्यमान शक्तियों का प्रतिष्ठित करना। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क्या होगा? फटाफट सभी जितने आंसर सही हों उसका जल्दी जल्दी ना जो है कमेंट सेक्शन में वो ऑप्शन, जैसे 91 का ABCD जो आपको सही लग रहा हो तो 91 लिखिए और आगे उसका विकल्प लिखिए। फटाफट सारे लोग, जितने भी लोग देख रहे हैं वीडियो को, सभी जल्दी जल्दी कमेंट किया करिए, ठीक है। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बच्चों में विद्यमान शक्तियों का प्रतिष्ठित करना ही आपका शिक्षा का अर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखक के अनुसार क्या सभी बच्चे समान रूप से प्रतिभाशाली होते हैं, या फिर जो है बच्चों में अलग अलग प्रतिभा होती है, या फिर सभी बच्चे शाला जाकर प्रतिभाशाली बन जाते हैं, या फिर सभी बच्चों की जो है शक्तियाँ सुषुप्त अवस्था में होती हैं। तो 92 का कौन सा आंसर सही हो जाएगा? तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा बच्चों में अलग अलग प्रतिभा होती है, ठीक है। बच्चों में अलग अलग प्रतिभा होती है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों को शिक्षा देने के लिए सबसे पहले क्या जरूरी है? तो क्या प्रतिभाओं
के विभिन्न रूप जानना, या फिर बच्चों को प्रतिभाओं के अनुसार वर्गीकृत करना, या फिर बच्चों की समस्त दक्षताओं प्रतिभाओं को जानने के लिए उन्हें उन्हें पढ़ना, या फिर बच्चों को पढ़ाना। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा 93 का सी, यानी बच्चों को समस्त दक्षताओं प्रतिभाओं को जानने के लिए उन्हें पढ़ना। इसमें आपने गद्यांश में पढ़ा है इस लाइन को, ठीक है। तो ये आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद फिर शिक्षा प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 94 क्वेश्चन कहता है कि इस गद्यांश में शिक्षा का कौन सा सिद्धांत निहित है? तो इस गद्यांश में शिक्षा का कौन सा सिद्धांत निहित है? ऑप्शन ए कह रहा है सभी बच्चे समान रूप से प्रतिभाशाली होते हैं। ऑप्शन बी कह रहा है सभी बच्चों के व्यक्तित्व विभिन्नता होती है। या फिर ऑप्शन सी शक्तियाँ सदैव सुषुप्त अवस्था में रहती हैं। फिर ऑप्शन डी पढ़े लिखे लोग अनपढ़ होते हैं। तो इसका जो सही जवाब है वो कौन सा है? आपने पढ़ा था इस लाइन को, पढ़े लिखे लोग अनपढ़ होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। 94 का डी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मिनट। हर बालक को पढ़ पढ़कर पहचानने की वह क्या वाक्य में पहचाने क्रिया का कर्ता हो सकता है? तो क्रिया का कर्ता क्या हो सकता है इसमें पहचानने का, ठीक है। ये जो हर बालक को पढ़ पढ़ कर पहचाने, तो ये पहचानने जो है यह क्या वाक्य में पहचानने क्रिया का कर्ता हो सकता है? मैं, हम, तुम या फिर वह, ठीक है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? जो सही जवाब हो जल्दी जल्दी आप नीचे कमेंट बॉक्स में उसका क्वेश्चन नंबर और आप क्वेश्चन नंबर का जो भी ऑप्शन है वो फटाफट लिखा करिए, ठीक है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा हम, ऑप्शन नंबर बी, 95 का बी, यानी कि पहचानने क्रिया का कर्ता बनेगा हम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि किसको कौन पहचानेगा? तो हम पहचानेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी प्रदत्त प्रतिभा क्या है? तो उसकी जो है प्रदत्त प्रतिभा क्या है? ये विधानवाचक शब्द है, या फिर नकारात्मक है, या फिर प्रश्नवाचक है, या फिर संदेहवाचक है? तो उसकी प्रदत्त प्रतिभा क्या है इसमें से, ठीक है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। देखिए यहाँ पर प्रश्नवाचक है भी, ये शब्द यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है ना, तो सीधा प्रश्नवाचक से प्रश्नवाचक आप मैच कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर में एक प्रत्यय लगाने पर शब्द क्या बनेगा? जो शरीर, एक शब्द क्या है? शरीर है, उसमें प्लस एक प्रत्यय लगाएंगे, तो एक प्रत्यय जब लगाएंगे तो क्या बनेगा? शारीरिक बनेगा, ये वाला, फिर ये शारीरिक, या फिर शारीरिक, या फिर शारीरिक। तो इसमें से सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, शारीरिक। अगर शरीर में एक प्रत्यय लगाएंगे तो शारीरिक बनेगा, ठीक है। प्रत्यय क्या होते हैं? अच्छा, तो शब्दों के बाद जो अक्षर या समूह लगाया जाता है उसे प्रत्यय कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 98 कह रहा है कि लेखक के अनुसार शिक्षित होना और साक्षर होना क्या है? दोनों समान है, दोनों में मूलभूत अंतर होता है, दोनों पर्यायवाची हैं, या फिर दोनों जो है बहुत दोनों दोनों में थोड़ा बहुत अंतर है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? एक मिनट रुकिएगा, थोड़ा सा कुछ समस्या हुई है, एक मिनट रुक जाइए बस। चलिए, कौन सा क्वेश्चन था? हाँ, शरीर तक हो गया था ना। 98 आपको बताना था, तो 98 में कौन सा जवाब होगा सही? 98 का कौन सा जवाब सही होगा? दोनों समान होंगे, मूलभूत अंतर होगा, दोनों पर्यायवाची, दोनों थोड़ा बहुत अंतर है दोनों में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका 98 का बी आपका करेक्ट आंसर होगा, दोनों में मूलभूत अंतर होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, यहाँ पढ़ा लिखा होने से तात्पर्य है, तो यहाँ पर पढ़े लिखे होने से क्या तात्पर्य? शिक्षित होना, अशिक्षित होना, साक्षर होना, या फिर निरक्षर होना? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, इसका सही जवाब होगा, यानी कि साक्षर होना। पढ़ा लिखा होने का से तात्पर्य क्या है? साक्षर होना। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये निर्देश दिया गया प्रश्न संख्या 100 से 105 निम्नलिखित पंक्तियों को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के लिए उचित विकल्प का चयन करिए। तो उचित विकल्प का चयन आप
कैसे करेंगे, ठीक है। उचित विकल्प का आप चयन कैसे करेंगे, चलिए इसको पढ़ते हैं पहले। यानी कि दंभ दंभ का जहाँ जहाँ पड़ाव था, सत्य में जहाँ जहाँ दुराव था, वह चला कि अग्निबाण मारता, पाप की आह 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 ओढ़ उजाड़ता, वज्रबन गिरा गिरे विचार पर। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 100 कह रहा है कि गिरे विचार से तात्पर्य क्या है। तो गिरे विचार से तात्पर्य क्या है, क्या सभी प्रकार के विचार, या फिर मिथ्या विचार, या फिर सत्य और हित से परे विचार, या फिर ऑप्शन डी कह रहा है उलझे विचार। तो देखिए इसका जो सही जो विकल्प होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, सत्य और हित से परे विचार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि नौजवान शहीद के अग्निबाण इसलिए चलाए गए क्योंकि वह, तो क्यों चलाए गए थे, वह अपना साम्राज्य स्थापित करना चाहता था, स्वराज्य स्थापित करना चाहता था, वज्र गिराना चाहता था, या फिर अपनी शक्तियों की गरिमा बनाए रखना चाहता था। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर इसमें बी, जो यानी कि स्वराज्य स्थापित करना चाहता था। उपयुक्त पंक्ति के अनुसार नौजवान शहीद अग्निबाण चलाकर जो है स्वराज्य स्थापित करना चाहता था। यह अलंकार ये अहंकार को जो है समाप्त कर सत्य की स्थापना करना चाहता था, तथा पाप को अपने वज्र से उखाड़ कर स्वराज स्थापित करना चाहता था। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी आपका करेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुराव शब्द से क्या तात्पर्य है। तो दुराव शब्द से क्या तात्पर्य है इसमें, क्या दुर्गम स्थल, आवरण, कठिन कठिन या फिर बैर। तो दुराव क्या होता है, दुराव ऐसे भी आपने शुद्ध ये सुना होगा, ठीक है। दुराव का मतलब होता है बैर। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है जहाँ जहाँ शब्द। तो जहाँ जहाँ जो शब्द है क्या है, समान शब्द युग्म है, पुनरुक्त शब्द युग्म है, या फिर विप्रार्थक शब्द युग्म है, फिर विभिन्न शब्द युग्म है। तो इसमें सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पुनरुक्त शब्द युग्म है। जहाँ जहाँ जहाँ, तो जहाँ जहाँ जो है पुनरुक्त शब्द युग्म है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाप शब्द का विलोम क्या है। पाप शब्द का विलोम सब जानते होंगे, तो काफ़ी आसान क्वेश्चन आ गया यहाँ पे। क्या प्रशिक्षित, या फिर अपाप, या फिर पुण्य, या फिर निराधार। तो पाप का क्या हो जाएगा, सीधा साफ पुण्य आप बताते हैं, पाप का पुण्य, पुण्य का पाप। नेक्स्ट है नौजवान शहीद ने किसे नष्ट किया। तो अहंकार को, असत्य को, अहंकार और सत्य को, या फिर आपका क्वेश्चन आंसर नंबर कह रहा है कि असत्य को। तो किसको जो है किसको किया। तो इसमें सही जवाब क्या हो जाएगा, 105 का सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अहंकार और असत्य दोनों को नष्ट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च प्राथमिक स्तर पर कहानी और कविता पढ़ने के बाद यह जरूरी है कि बच्चे, तो यहाँ पर आगे पैडागॉजी अब, ठीक है। तो क्या जरूर मतलब जो आप उच्च प्राथमिक स्तर में कहानी और कविता पढ़ने के बाद यह जरूरी है कि बच्चे प्रश्नों के उत्तर लिख सकें, या उन्हें उसे अपने शब्दों में दोहरा सकें, या फिर विपरीत भाव की कहानी या कविता लिखें, या फिर उन्हें अपने अनुसार जो है अनुभव संसार से जोड़ सकें। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर उत्तर लिखना जरूरी नहीं कि अगर बच्चे कहानी कविता आदि पढ़ें तो उसका उत्तर लिख सकें, तो ये जरूरी नहीं है। अपने शब्दों में दोहरा सकें तो जरूरी ये भी नहीं है, ये भी आवश्यक नहीं है, ठीक है। और विपरीत कहानी भाव, तो विपरीत कहानी भाव लिख सकें ऐसा जरूरी नहीं है। हाँ, जो बच्चे कहानी कविता इत्यादि पढ़ा है तो जरूरी है कि उन्हें अपने जो अनुभव संसार से जोड़ सकें, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ पर जो पैडागॉजी सॉल्व होती है उसमें से लिखित परीक्षा परीक्षा के लिए, मूल्यांकन के लिए, प्रश्नों के लिए, कंठस्थ के लिए, और आपका जो गृह कार्य होता है, इन सभी से बचना है, दंड से बचना है, निगेटिव वर्डों से, टैग वर्डों से बचना है। निगेटिव और पॉजिटिव टैग वर्ड क्या होते हैं हमने एक एक करके सभी आपको बता रखा है। बच्चे को करके सीखने पर बल देना है, इस बात को ध्यान देना है कि एनसीएफ 2005 क्या कहता है, बच्चा करके सीखे, ठीक है। तो उस हिसाब से आप क्वेश्चन के आंसर टिक किया करिए। नेक्स्ट है, प्लेटो का यह कथन है कि बच्चा बड़ों के बीच एक विदेशी की तरह होता है, किस भाषा की सच्चाई की ओर संकेत करता है ये। तो किस भाषा की संसार जो सच्चाई की ओर इंगित करता है ये, ठीक है, संकेत करता है। बच्चे अपनी भाषा में बोलते हैं जिसे बड़े सही सही नहीं समझ पाते, या फिर ऑप्शन भी कह रहा है बच्चा बड़ों से उम्र में छोटे होने के कारण अजनबी रहते हैं, या फिर ऑप्शन सी कह रहा है बच्चों की भाषा अपरिपक्व होती है, फिर ऑप्शन डी कह रहा है कि बच्चे की भाषा के प्रति बड़ों का दृष्टिकोण जो है वो क्षणिकता से परिपूर्ण होता है। तो सही जवाब इसका क्या हो जाएगा, 107 का सही जवाब क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बच्चे अपनी भाषा में बोलते हैं, ठीक है। ऑप्शन
ए आपका सही जवाब हो जाएगा। बच्चे अपनी भाषा में बोलते हैं जिन्हें पढ़े सही सही समझ नहीं पाते हैं, ठीक है, इसलिए वो विदेशी की तरह होते हैं। देखते हो जो छोटे बच्चे खिलाते हो तो अपने भाषा जब उनसे कुछ आप बात करते हो तो अपनी भाषा में कुछ ना कुछ रिप्लाई दिया करते हैं जिसे हर कोई समझ नहीं सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है कि भाषा की कक्षा में कहानियाँ कैसी होती हैं? मनोरंजन का साधन होती हैं, पाठ्य पुस्तक का एक पाठ होती है, फिर विभिन्न प्रकार की भाषाई संरचना और चिंतन विकास की संभावनाएं विकसित करती हैं, फिर भाषा कौशल के विकास के लिए एकमात्र साधन है। तो देखिए यहाँ पर जो सही विकल्प होगा आप विकल्प छांटना सीखिए। मनोरंजन का साधन नहीं होती है क्या? मनोरंजन का साधन जो है भाषा में कहानियाँ जो होती है मनोरंजन का साधन नहीं होती हैं। पाठ्य पुस्तक का एक पाठ है तो ये भी नहीं हो सकता, ठीक है। एकमात्र साधन है तो ये भी आप नहीं कर सकते हैं, यानी कि विभिन्न भाषाई संरचनाओं और चिंतन विकास की संभावनाएं होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार कौन सा कथन सही है? यानी कि एनसीएफ 2005 के अनुसार कौन सा कथन इनमें से सही है? भाषा की कक्षा तक सीमित होनी चाहिए तो ना, केवल जब कहीं पर मिल जाए तो ये ऑप्शन गलत करिएगा आप, ठीक है, हमने पहले ही बताया। भाषा शिक्षण एक प्रकार के अन्य विषयों की कक्षाओं में मौजूद रहती हैं, या फिर बच्चे विद्यालय आकर ही भाषा सीखते हैं, जरूरी नहीं बच्चे विद्यालय आकर ही भाषा सीखेंगे, या फिर ऑप्शन जो है सी कह रहा है कि प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने में केवल पढ़ने पर ही बल देना चाहिए तो ना, ये भी नहीं होगा। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन बच रहा है आपका? ए कट गया, सी कट गया, डी कट गया, तो क्या बचा? ऑप्शन नंबर 9 का बी, यानी कि ये बच रहा है भाषा शिक्षण एक प्रकार के अन्य विषयों की कक्षाओं में मौजूद रहता है। ऑप्शन नंबर 20 में करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। कौन सा? ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट था, ठीक है। तो ऑप्शन काटना सीखिए, अगर आप ऑप्शन को काटना सीख लेंगे तो सही वाला तो ऐसे ही मिल जाना है, ठीक है। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि भाषा कौशलों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है, ठीक है। तो सही यहाँ पर पॉजिटिव में पूछ रहा है, तो सुनना बोलना पढ़ना लिखना एक क्रम से सीखे जाते हैं, या फिर सुनना बोलना पढ़ना सुनना और पढ़ना निष्क्रिय कौशल है तो बिल्कुल निष्क्रिय कौशल नहीं होते हैं। पढ़ने और लिखना कौशल में कोई संबंध नहीं तो ये भी खत्म हो गया। सभी कौशल एक दूसरे से अंतर संबंधित होते हैं। हाँ, अब आप ये बताएं कि किस विकल्प के साथ जाना चाहेंगे, ए के साथ जाना चाहेंगे या फिर आप डी के साथ जाना चाहेंगे? सुनना बोलना पढ़ना लिखना क्रम से होता है या फिर अंतर संबंधित होते हैं? क्वेश्चन बहुत बार रिपीटेड है, ठीक है। तो इसमें सही ऑप्शन पता है क्या हो जाएगा? ये ऑप्शन नंबर डी, जो सुनना बोलना पढ़ना लिखना ये सभी अंतर संबंधित होते हैं, ये क्रम से होना इनका जरूरी नहीं है। ऑप्शन ए भी कट गया, बचा आपका ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पर अंतर संबंधित होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा की पाठ्य पुस्तक में विविध प्रकार के साहित्यिक रचनाओं के समावेशन का मुख्य उद्देश्य है तो क्या है? ऑप्शन ए कह रहा है बच्चों को सभी प्रकार के साहित्य विधाओं और परंपरागत करना, या फिर ऑप्शन बी कह रहा है विभिन्न प्रकार के साहित्यिक विधाओं और भाषाई संरचनाओं को परिचित करने के अवसर देना। तो हाँ, अवसर जब कहीं पर मिलता है तो ये पॉजिटिव जा सकता है, लेकिन इसमें जो है अभी आगे भी पढ़ना होगा कि इससे अच्छा विकल्प तो नहीं मिल रहा है कहीं पर। नेक्स्ट है विभिन्न साहित्यिक विधाओं के प्रसिद्ध रचनाकारों की परिचित कराना, तो नहीं, ये नहीं हो सकता है, ठीक है। ये अगला है पाठ्यपुस्तक निर्माण पर परंपरागत निर्वाह करना, तो ये भी नहीं होगा। अवसर जहाँ पर मिला है वही आपका मिल गया सही विकल्प, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रश्मि अपनी कक्षा को बाहर मैदान में ले जाती है, यानी कि जो रश्मि है अध्यापिका कोई है वो अपनी कक्षा को बाहर मैदान में ले गई हैं और पर्यावरण पर आधारित पाठ्य का कार्य करवा रही हैं। रश्मि का उद्देश्य क्या है? बच्चों को रोजमर्रा की चर्चा से कुछ अलग माहौल देना, या फिर बच्चों को मैदान में घूमने के अवसर देना, या फिर ऑप्शन सी कह रहा है बच्चे के प्राकृतिक वातावरण के साथ संबंध जोड़ने की कविता के अवसर को समझाना, या फिर ऑप्शन डी कह रहा है कि अपने अपने शिक्षक प्रशिक्षण से सीखी गई बातों का निर्वहन करना। तो देखिए इसमें से आप विकल्प को कैसे काटेंगे और कैसे ढूंढेंगे, कैसे होगा इसमें? तो देखिए यहाँ पर एक अवसर बच्चों को घूमने का अवसर देना, तो नहीं, ये नहीं होगा। बच्चों को रोजमर्रा के माहौल से अलग करना, ये भी नहीं होगा। सीखी गई बातों का निर्वहन करना, ये भी नहीं होगा। इन्वायरमेंट पढ़ाया जा रहा है, अर्थात जो इन्वायरमेंट पढ़ाया जा रहा है उसको प्रकृति के मैदान जो प्राकृतिक वातावरण के साथ संबंध जोड़ते हुए कविता को समझाने का अवसर देना, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर अवसर यहाँ पर भी था, लेकिन घूमने का अवसर कोई लॉजिक नहीं बन रहा है, ठीक है। और वातावरण के साथ संबंध जोड़ने की कविता को समझने का अवसर देना, ये ज़्यादा सटीक बन रहा था, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो कौन सा ज़्यादा सटीक आंसर है उसको आपको चुनना रहता है। अगला क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 113 कह रहा है कि भाषा के आकलन करने के बाद महत्वपूर्ण सोपान होना चाहिए, तो कैसा? आकलन से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर बच्चों के अभिभावक पर विचार विमर्श करना, आंकड़ों को सजह कर रखना, फिर आंकड़ों को तत्काल नष्ट करना, फिर आंकड़ों को पुनः पुनः परीक्षण करना। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? पुनः पुनः परीक्षण आप कट करिए, तत्काल आंकड़ों को नष्ट करना ये भी कट करिए, सहज को जो आंकड़ों को सहेज कर रखना, क्या मतलब आंकड़ों को सहेज कर रखना, ये भी कटेगा यहाँ पर। आंकड़ों से प्राप्त आकलन से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर बच्चों का अभिभावकों से विचार विमर्श करना, ऑप्शन ए इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालय में एक से अधिक भाषाओं का शिक्षण जटिल उत्पन्न करता है, फिर अनेक भाषाओं के ये शिक्षकों को रोजगार को बढ़ावा देता है, या फिर ऑप्शन सी बहुभाषिकता और राष्ट्रीय सद्भाव का प्रसार करता है, फिर व्यवहारिक नहीं है। कौन सा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा? तो इसका जवाब कौन सा सही होगा? 114 का सही विकल्प कौन सा होगा? ऑप्शन सी बहुभाषिकता और राष्ट्रीय सद्भाव का प्रसार करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा शिक्षण की प्रत्यक्ष विधि कौन सी है? भाषा शिक्षण की प्रत्यक्ष विधि कौन सी होती है? क्या मातृभाषा का निरर्थक हस्तक्षेप होता है, या फिर भाषा अर्जन और भाषा अर्जन की स्वाभाविक स्थिति का निर्माण होता है, या फिर अतिरिक्त शिक्षण सामग्री का कोई आवश्यकता नहीं होती, या फिर भाषा की विभिन्न संरचनाओं के लेखन हेतु अभ्यास पर बल दिया जाता है? तो देखिए, भाषा अर्जन और भाषा अधिगम ये क्या होता है, इसके बारे में फुल डिटेल वीडियो हमने चैनल पर अपलोड कर रखी है, जाकर आप दे सकते हैं। और हिंदी शिक्षण से संबंधित वीडियो अपलोड है, उसके जाकर प्ले लिस्ट में आप देख लीजिए। ठीक है, पूरा समझ में आ जाएगा। यहाँ पर क्या सही जवाब हो जाएगा? तो इसमें जो भाषा अर्जन की स्वाभाविक स्थिति का निर्माण करना प्रत्यक्ष विधि है, यानी है कि ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 116, भाषा में रचनात्मक आकलन का सर्वाधिक बेहतर उदाहरण है, तो कौन सा आकलन का सर्वाधिक बेहतर उदाहरण कौन सा होगा? बच्चों को अपने खट्टे मीठे अनुभव लिखने के लिए कहना, तो क्या ये हो जाएगा खट्टे मीठे अनुभव लिखने के लिए, या फिर श्रुतलेख लिखना, तो श्रुतलेख से कोई भी आकलन आप नहीं कर सकते। प्रश्नों के उत्तर लिखवाना, तो ये भी नहीं कर सकते। ये इकाई परीक्षा लेना, तो परीक्षा नहीं कर सकते। ठीक है, ये भी निगेटिव है, सब सारे ये निगेटिव टैग वर्ड्स पे जा रहे हैं। ठीक है, हाँ, बच्चे के जो अनुभव हैं, अनुभव लिखने के लिए कहना, खाली लिखना होता तो नहीं कह सकते थे बच्चों को लिखने के लिए कहना, लेकिन हाँ, खट्टे मीठे अनुभव लिखना यानी कि अपने जो है अनुभव साझा करना, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर ऊपर दिया है 117, देखिएगा, भाषा शिक्षण के प्रश्न पत्र में आप किस प्रकार को सर्वाधिक उचित मानते हैं? यानी कि हिंदी भाषा के प्रश्न पत्र में आप किस प्रश्न को सही या सर्वाधिक उचित मानते हैं? ठीक है, देखिए ये यहाँ पर ऑप्शन है, तो इनमें से आप किसको सही मानेंगे? क्या विशेषणों के कितने और कौन से भेद होते हैं, या फिर प्रत्ययों की परिभाषा लिखिए। हाँ, अब सही हो जाएगा शायद, इतने पर 1 मिनट। हाँ, अब सही है इसकी साइज। हाँ, यहाँ पर प्रत्ययों की परिभाषा लिखिए, या फिर सर्वनाम के भेदों का उदाहरण स्पष्ट कीजिए, या फिर लेखक ने पहाड़ों पर होने वाली बारिश का वर्णन कीजिए और अलग तरीके से किया है, आप बारिश संबंधी अपना अनुभव लिखिए। तो जो इसमें से क्वेश्चन था 117 का, इसमें कहा था मतलब कौन से, क्या कहा था, हाँ, कौन से प्रश्न पत्र को आप सर्वाधिक उचित मानते हैं? जो प्रश्न पत्र हैं इसमें से किसे आप उचित मानते हैं? ठीक है, तो इसमें आप किसे उचित मानेंगे? इसमें आप किस विकल्प को उचित मानेंगे, बताएं जल्दी। तो देखिए यहाँ पर जो विशेषण होते हैं कितने और कौन से होते हैं, तो सटीक हो जाए इसको कोई मतलब नहीं। प्रत्येक परिभाषा लिखने से कुछ उसमें बात जो प्रश्न पत्र बहुत अच्छा नहीं होगा। सर्वनाम के भेद लिखवाना ये भी कुछ करेक्ट नहीं बन रहा है। हाँ, लेकिन ये इसमें कहा है कि लेखक ने पहाड़ों पर होने वाली बारिश का वर्णन एक अलग तरीके से किया है, आप बारिश संबंधी अपना अनुभव लिखिए। तो देखिए, जो अनुभव होता है ये पॉजिटिव टैग वर्ड होता है। अनुभव हो गया आपका, सृजनात्मकता हो गई आपकी, तो इस तरह से जो आते हैं और जो मतलब बच्चा खुद अपने विचार विमर्श करे, बच्चा खुद से करके सीखे, तो वो आपका टैग वर्ड सही होता है। इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो हमारा बार बार रिपीट करने का मतलब यही था कि इसका कौन सा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चॉम्स्की के अनुसार डैश डैश के कारण बच्चा भाषा सीखते हैं। तो जो नॉन चॉम्स्की थे, इन्होंने एलईडी संबंधी एक नियम दिया था भाषा शिक्षण
भाषा अधिगम शिक्षण का सिद्धांत दिया था ना इन्होंने। एलईडी यानी कि जन्मजात होती है, तो भाषा समाज भाषा भाषाई समाज या फिर भाषा अर्जन क्षमता या फिर भाषा आकलन क्षमता या फिर व्याकरणीय नियमों की जानकारी तुलना, ये भी नहीं होगा। ठीक है, इसमें यह भाषा आकलन क्षमता भी नहीं होगा और भाषाई समाज भी नहीं होगा। इन्होंने भाषा अर्जन क्षमता के बारे में बताया है। ठीक है, तो चॉम्स्की के अनुसार भाषा अर्जन की क्षमता के कारण बच्चे भाषा सीखते हैं। भाषा अर्जन की क्षमता जन्मजात होती है, ऐसा नॉन चॉम्स्की का कहना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 119 नंबर में कह रहा है कि भाषा शिक्षण में अनिवार्य है, तो क्या मानक भाषा पर बल देना, तो नहीं, मानक पर बल नहीं दे सकते। सग्रतावादी दृष्टिकोण, तो क्या ये होगा या फिर आपका विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के साथ मिलकर भिन्न व्यवहार या फिर वर्तनी संबंधी कार्यग्रह, तो इसमें से कौन सा विकल्प सही होगा। इसमें ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो सकता है, समग्रता दृष्टिकोण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की भाषा आकलन करते समय, इसमें क्या हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, विशेष आकार वाले बच्चों की भाषा का आकलन करते समय उन्हें, पहला ऑप्शन कहता है उन्हें प्रश्न संख्या से विशेष छूट मिलनी चाहिए, या फिर ऑप्शन बी उन्हें अधिक अंक देने का प्रयास करना चाहिए, या फिर उनकी क्षमता की सीमाएं पर ध्यान रखना चाहिए, या फिर उनके प्रति दया भाव रखना चाहिए। तो दया भाव गलत हो जाएगा आपका, और अधिक अंक देने से भी बचना चाहिए, प्रश्न संख्या की विशेष छूट नहीं। आपका ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट है। ठीक है, तो ये थे आपका हिंदी का प्रैक्टिस सेशन नंबर 2। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।